हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 10/8/2024, 10 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 10 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। डेली वीडियो की पीडीएफ और कुछ न्यूज़ चैनल्स की पीडीएफ पेपर भी उस पर मैं उपलब्ध करवाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज रिवीजन के साथ। अभी तक जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जुलाई मंथ में भी मैं डेली इसका रिवाइज कराता था, जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में कौन डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई है? डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई है कौन? टेन सुसान। और सिंगापुर की डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि टेन सुसान सीईओ के रूप में पदभार संभालेंगे, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी ये। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मापदंड को खत्म करने का फैसला किया है। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। और राज्य मंत्रिमंडल ने एनपी नगर निगम अधिनियम 1994 और पंचायत राज अधिनियम 1994 आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले कानून में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सरकार का मानना है कि इस कदम से घटती तेलुगु आबादी के बेहतर जनसांख्यिकी प्रबंधन में मदद मिलेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में आईओ ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना गया है? तो पीआर श्रेजेस को चुना गया है इसमें। और हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो जाम्बिया ने, भारत और जाम्बिया ने लुसाका में चौथा विदेश कार्यालय पर परामर्श आयोजित किया है और रक्षा और स्वास्थ्य सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। एफओसी गुरुवार को हुआ, जहां भारतीय पक्ष का नेतृत्व पुनीत आर कुंडल, अतिरिक्त सचिव पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका ने किया। और जाम्बिया पक्ष का नेतृत्व विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के स्थायी सचिव एताम्बेयू अनामेला गुंडसर्जन ने किया। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, एफओसी के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने संस्थागत तंत्र, छात्रवृत्ति प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उच्च शिक्षा में सहयोग, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की। रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खान और खनिज संसाधन तथा लघु एवं मध्यम। हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल चिकित्सा का
महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 3 बाघ अभयारण्य हैं, जिसमें कि पहला है आपका मुंगेली जिले में अचानक मार टाइगर रिजर्व, और इसमें दूसरा है बीजापुर जिले में इंद्रावती रिजर्व, और तीसरा है गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो पंजाब सहायता केंद्र दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है, और जहां से इस हवाई अड्डे पर पंजाब के लोगों को खास सुविधा मिलेगी। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सुविधा केंद्र खोला है। यह केंद्र सिर्फ पंजाबी लोगों की सेवा के लिए है। पंजाब के जितने लोग यात्री हवाई सफर करेंगे और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई पर इन्हें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो यह सुविधा केंद्र में मदद करेगी। यानी कि गुरुवार को भगवंत मान ने इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। और हाल ही में सेबी ने किसे एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में मंजूरी दी है? तो प्रवीणा राय को एमसीएक्स ये एमडी और सीईओ के रूप में इनको मंजूरी दी है। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर पर हुए विनाशकारी परमाणु बमबारी की याद में हर साल 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है। विश्व नागासाकी दिवस परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों की मार्मिक याद दिलाने के रूप में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह परमाणु खतरों को खत्म करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। और हाल ही में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के अलावा इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य भाला फेंक को एक लोकप्रिय खेल बनाना भी, इसके साथ ही भाला फेंक खेल के इतिहास और महत्व को बढ़ावा देना